वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में आज स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित मूलभूत परिभाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की संकल्पना क्या है, किस प्रकार से ये परिभाषित होते हैं, इसके उपरांत विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की संकल्पना का भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में जिन मूलभूत परिभाषाओं का आप अध्ययन करेंगे वे स्थिर वैद्युतिकी की नींव है। इन परिभाषाओं को पूर्णतया हृदयंगम किए बिना आप स्थिर वैद्युतिकी के आगे आने वाले विभिन्न पहलुओं, विभिन्न संकल्पनाओं का पूर्ण रूपेण अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अतः आज के इस वीडियो लेक्चर को आप बहुत ध्यान से समझिए तथा बिल्कुल इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स की में इन परिभाषाओं का डायरेक्ट यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सर्वप्रथम आता है विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र मतलब किसी जगह को परिभाषित किया जाता है। तो किसी भी आवेश के परिवेश का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस मूल परिभाषा में आने वाले शब्दों को यदि ध्यान से समझा जाए तो आवेश के परिवेश का क्षेत्र, परिवेश मतलब सराउंडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि कहीं भी कोई आवेश स्थिर अवस्था में रखा गया है तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे। स्थिति के अनुसार का तात्पर्य, यदि दोनों आवेश निकट हैं तो अधिक बल अनुभव करेगा, आवेश दूर चला जाएगा दूसरा तो बल कम हो जाएगा। अर्थात जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा वह स्थिति का एक फलन होगा या स्थिति पर निर्भर करेगा। तो विद्युत क्षेत्र समझें तो कहीं भी आपने एक बिंदु आवेश रखा है, उसके चारों ओर की तरफ त्रिविमीय स्पेस या थ्री डायमेंशनल स्पेस की आप कल्पना कीजिए। इस स्पेस में जहां तक आप किसी अन्य आवेश को रखते हो और वह रखा गया अन्य आवेश बल का अनुभव करता है तो कह देंगे कि अन्य रखा गया आवेश पहले रखे हुए आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ क्षेत्र की संकल्पना बल के साथ जोड़ी गई है। उदाहरण के लिए, यदि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका क्षेत्र उस क्लास तक होगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई गई बात को क्लास के स्टूडेंट सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके दिमाग पर बल का अनुभव भी हो सकता है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र एक स्पेस को बताता है। यदि रखा गया अन्य आवेश बल अनुभव करे तो वह विद्युत क्षेत्र में है, बल अनुभव नहीं करे तो विद्युत क्षेत्र में नहीं है। कूलाम के नियम में अपनों ने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से दिया जाता है। यदि अपने ये संकल्पना करें कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में नहीं है, विद्युत क्षेत्र में नहीं है तो परिभाषा के अनुसार उनके मध्य लगने वाला बल शून्य होना चाहिए और F बराबर k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर शून्य करने के लिए R का मान अनंत होना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि सैद्धांतिक रूप से किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र अनंत तक फैला होता है। अर्थात यदि एक बिंदु आवेश आपने कहीं भी रखा है तो उसके चारों तरफ अनंत दूरी तक यदि आप अन्य आवेश रखोगे तो वह विद्युत बल का अनुभव करेगा। ये तो है सैद्धांतिक बात, किंतु प्रायोगिक रूप से दो आवेशों के मध्य यदि दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके मध्य लगने वाला बल निरंतर घटता जाता है, जिसके कारण एक परिमित दूरी के पश्चात अपने ये मान लेते हैं कि उनके मध्य लगने वाला बल उपेक्षणीय है।
ये तो है विद्युत क्षेत्र की संकल्पना। तो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगली डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। तीव्रता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब जो रखा गया अन्य आवेश है वो कितना बल का अनुभव कर रहा है। यहाँ बल के परिमाण से तात्पर्य भी होगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ समझिए पहला शब्द है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसी संकल्पना है या एक ऐसे आवेश को माना जाता है जिसका परिमाण तो धनात्मक हो, अर्थात पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड गणितीय मान अति अल्प होना चाहिए। यह आवेश इतना अल्प होना चाहिए कि जो स्वयं का विद्युत क्षेत्र न बनाता हो। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश यानी अत्यल्प धनात्मक आवेश को परीक्षण आवेश बोल रहे हैं, पर प्रति एकांक धनावेश लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए आपने विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्यू नॉट चार्ज रख दिया। क्यू नॉट चार्ज रखने पर उस क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला बल वेक्टर एफ से लिखा है, तो वेक्टर एफ बाय क्यू नॉट यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता बन जाती है। आवेश एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। इसके कारण से F बाय क्यू नॉट यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो वेक्टर E से परिभाषित करेंगे यह एक सदिश राशि होगी जिसकी दिशा परीक्षण आवेश यानी धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। मात्रक की बात की जाए तो बल का मात्रक न्यूटन है, आवेश का मात्रक कूलाम है। तो न्यूटन प्रति कूलाम या इसके आगे एक परिभाषा आएगी वोल्ट प्रति मीटर, ये अपने आगे वाले क्लासेस में स्टडी करेंगे, आज वाले वीडियो लेक्चर्स में कि वोल्ट प्रति मीटर कैसे हुआ। यहां पर अपने यही समझेंगे कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। विमा की बात की जाए तो बल की विमा m1 l1 t-2 और आवेश की विमा a1 t1। यहाँ a1 t1 बनी है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम से। याद रखिए विमाएं उन भौतिक राशियों की परिभाषित होती हैं जो मूलभूत होती हैं, अर्थात विमाएं केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मूलभूत भौतिक राशियां जो 7 हैं। रिमाइंड करा दूं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, प्रदीपन तीव्रता, उसके पश्चात पदार्थ की मात्रा, ये 7 टोटल ऐसी भौतिक राशियां बनती हैं जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं। और इन मूलभूत भौतिक राशियों के ही मात्रक लिए जाते हैं जिनमें से एक विद्युत धारा है। तो यहाँ पर विद्युत धारा होने के कारण धारा और समय दोनों का गुणनफल अपने को आवेश का मान देता है, इसलिए आवेश की विमा a1 t1 से लिखी जाती है। तो बल की विमा m1 l1 t-2, आवेश की विमा a1 t1 डिवाइड करें तो m1 l1 t-3 a-2, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता की एक विमा बन जाती है। नेक्स्ट है विद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने यूज भी किया है 12th क्लास में काफी बार इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। एकांक धनात्मक परीक्षण वैद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए दिए गए चित्र में यहां आप डायग्राम में ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी लिखा हुआ है इस पॉइंट को। यदि मैं यहां पर एक चार्ज लेता हूं क्यू नॉट, अब इन्फिनिटी फिजिकली कैसे परिभाषित किया जाए। यदि कोई बिंदु इस प्रकार से है कि वह किसी दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र में नहीं है तो उसे अनंत पे परिभाषित कर दिया जाता है, अर्थात अत्यंत दूरी पर है। तो क्यू नॉट चार्ज अत्यधिक दूरी पर रखा है और यहां से उसे लेकर आना है किसी बिंदु P तक। इस बिंदु को मान लिया P है, तो क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर P बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा
वह कार्य उस बिंदु P पर विद्युत विभव बनेगा, परंतु लाने में बिना त्वरण के लाना है। बिना त्वरण के लाने का तात्पर्य अनंत से किसी निश्चित बिंदु P तक लाने में कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि वो आवेश Q नॉट अनंत पर विराम अवस्था में है तो बिंदु P पर भी उसे विराम में ही होना चाहिए। यदि अनंत पे वो किसी विशेष वेग से गति कर रहा है तो पॉइंट P तक आने पर भी उसको सेम वेलोसिटी से, सेम वेग से गति करते हुए होना चाहिए। तो वर्क कहां से होगा? इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट टू P, उस वर्क के परिमाण को, मैथमेटिकल वैल्यू को यदि आप चार्ज से डिवाइड कर दो, क्योंकि एकांक धनात्मक परीक्षण वैद्युत आवेश लेना है तो यूनिट चार्ज के लिए Q नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो वर्क अपॉन चार्ज उस P पॉइंट का विद्युत विभव बनेगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक, वर्क का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब या वोल्ट है। सामान्य भाषा में अपने वोल्ट ज्यादा स्टडी करते हैं। एमकेएस मात्रक है या एसआई सिस्टम में इसका मात्रक वोल्ट होगा। विमा की बात करें तो कार्य की विमा m1L2 T-2 और चार्ज की विमा सिमिलर रूप से जैसे पहले तीव्रता में परिभाषित की थी, एम्पियर इंटू टाइम, ये आवेश की विमा है। सॉल्व करें यहां से तो m1L2 T-3 A-1, यह विद्युत विभव की विमा बनेगी। तो कुल मिलाकर विद्युत विभव कोई आवेश है Q नॉट जिसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आना है, किया गया कार्य होगा W। इनफाइनाइट से P तक लाने में तो इनफाइनाइट टू P लिख दिया W के पैरों में। ये कार्य W इनफाइनाइट टू P है Q नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। तो यूनिट आवेश को लाने में कितना कार्य होगा? आवेश डिवाइड कर दिया Q नॉट से, तो जो आवेश कार्य आएगा वही Vp या विद्युत विभव परिभाषित होगा बिंदु P पर। इसके उपरांत विद्युत विभवांतर, सामान्य शब्दों में समझें, विभव में अंतर विभवांतर होता है। तो एकांक धनात्मक परीक्षण वैद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर परिभाषित किया जाता है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर है। उदाहरण के लिए मेरे पास कोई चार्ज है Q नॉट, ध्यान से समझिएगा, जो आरंभ में इनफाइनाइट पर है। यदि मैं इसे इनफाइनाइट से बिंदु A तक लाता हूं तो जो कार्य होगा वो कहलाएगा A बिंदु का विभव BA। यदि मैं उसे इनफाइनाइट से उसी Q नॉट को B तक लेकर जाता तो जो कार्य होता वो बन जाता VB, B का विभव। अब है कि यदि मैं उसे A से B तक लेके जाऊं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अर्थात A और B दोनों बिंदु किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हैं और मुझे उस Q नॉट चार्ज को A से B लेकर जाना है। A से B तक लेकर जाने में किया गया कार्य A और B बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। तो इसके लिए कार्य W कहां से? A से कहां तक? B तक। तो W A to B अपॉन Q नॉट, क्योंकि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश के लिए कार्य पूछा गया है तो अपॉन Q नॉट आएगा। यह A और B के मध्य विभवांतर बनेगा। इसका मान अंतिम बिंदु पर विभव, अंतिम बिंदु से तात्पर्य वह बिंदु जहां फाइनली अंतिम रूप से आवेश जाके रुकेगा वो B है, तो VB माइनस VA आरंभिक बिंदु A है, तो VB माइनस VA A और B बिंदुओं के मध्य विभवांतर परिभाषित होगा। यह भी एक अदिश राशि है क्योंकि कार्य और आवेश दोनों अदिश राशि है। इसका मात्रक भी सिमिलर, जो विभव का मात्रक का वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलम्ब है, और विमा भी सिमिलर रूप से m1L2 T-3 A-1। तो विभव और विभवांतर में अंतर इतना ही है कि विभव में तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव है, बिना त्वरण के ही लाना है। और यदि एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाना हो किसी एकांक धनात्मक परीक्षण वैद्युत आवेश को तो वह कार्य विद्युत विभवांतर कहलाएगा। नेक्स्ट है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से तात्पर्य है
कि मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q, 1 मान लीजिए, जो बिंदु B पर पहले से रखा गया है। आपने अनंत पे एक Q आवेश ले लिया। जब आपने Q1 आवेश यहां रखा है, तो निश्चित रूप से इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। ये जो मैंने सर्किल बनाया है या जो ओवल शेप बनाई है, ये Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अब मैं इस Q आवेश को, जो पहले अनंत पर है, अनंत से तात्पर्य इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर से है, यहां से इसे बिंदु A तक लेकर आता हूं, तो जितना कार्य करना पड़ेगा A तक लाने में, वो इस निकाय AB की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि अनंत से यदि मैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को लेकर आता ए बिंदु तक, तो बिंदु ए पर विभव बनता। परंतु यदि मैं क्यू आवेश को ले आता हूं, एकांक आवेश के स्थान पे किसी भी आवेश क्यू को ले आऊं, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो सामान्य रूप से समझे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत विभव गुणा स्थानांतरित आवेश, तो V इंटू क्यू, ये इस निकाय की Q1 की विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होगी। ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई उसी आवेश को करना है जो ट्रेवल करके आ रहा है। जैसे मैं अनंत से Q आवेश को लेकर आ रहा था, तो मुझे A बिंदु पर विभव निकालना है, वो निकालना है Q1 के कारण। बिंदु A का विभव निकालेंगे, V है, और उस विभव को जब मैं Q से अब मल्टीप्लाई करूंगा, जो गति करता हुआ आ रहा है, तो वह मल्टीप्लीकेशन विद्युत स्थितिज ऊर्जा का गणितीय मान देगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यहां मान लीजिए Q1 चार्ज रेस्ट में है और मैं इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A से अन्य बिंदु B तक एक चार्ज को लेकर जाता हूं Q2 परिमाण। Q2 को A से B तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य एक आवेश को Q2 को की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अर्थात यहां पर विभवांतर की संकल्पना है। यदि मैं A से B तक एकांक आवेश को लेकर जाता, तो किया गया कार्य विद्युत विभवांतर बनता। अब मैं यदि आवेश Q2 को ले जाता हूं, तो किया गया कार्य विभवांतर इंटू Q2 हो जाएगा। यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ये विमा M1L2T-2 वही है जो कार्य की विमा है, और मात्रक भी इसका जूल होता है। आज के असाइनमेंट 2 क्वेश्चंस, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक एवं विमा लिखिए। सेकंड, विद्युत विभव विभवांतर विद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सभी राशियों के मात्रक तथा विमा भी लिखिए। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर्स की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। Soon we will meet again in our new video lecture. Till then, have a nice day. See you again.